अब इसमें क्या है कि एक फ्लैट सरफेस पे यूज़र जिस तरीके से माउस को मूव करवाना चाहता है, वो आराम से मूव करवा सकता है। अब जो भी मूवमेंट है माउस का, जैसे भी हम मूव करवा रहे हैं, चाहे आप लेफ्ट की तरफ ले जाओ, चाहे राइट की तरफ ले जाओ, जिस भी तरह से आप मूव करवा रहे हो माउस को, तो माउस के मूवमेंट के हिसाब से ही कंप्यूटर जो है वो उसको सेंस करता है एंड उस हिसाब से वो वर्क करवाता है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे सेकंड इनपुट डिवाइस की, जो कि है माउस। सो अ माउस इज एन इनपुट डिवाइस दैट कैन बी मूव्ड अराउंड अ फ्लैट सरफेस बाय द यूजर। अब माउस जो है वो ये भी इनपुट डिवाइस है। अब इसमें क्या है कि एक फ्लैट सरफेस पे यूजर जिस तरीके से माउस को मूव करवाना चाहता है, वो आराम से मूव करवा सकता है ना? अब द मूवमेंट ऑफ द माउस इज सेंस्ड बाय द कंप्यूटर एंड ट्रांसलेटेड इनटू कर्सर मूवमेंट्स। अब जो भी मूवमेंट है माउस का, जैसे भी हम मूव करवा रहे हैं, चाहे आप लेफ्ट की तरफ ले जाओ, चाहे राइट की तरफ ले जाओ, जिस भी तरह से आप मूव करवा रहे हो माउस को, तो माउस के मूवमेंट के हिसाब से ही कंप्यूटर जो है वो उसको सेंस करता है एंड उसी हिसाब से वो वर्क करवाता है। ठीक है? तो इसका कहना है कि मूवमेंट जो है वो माउस का डिपेंड करता है कि यूज़र जो है वो किस तरीके से माउस को यूज़ करे या किस तरह वो माउस को लेके चल रहा है, कि लाइक जैसे वो बटन जो प्रेस कर रहा है वो लेफ्ट वाला कर रहा है या राइट वाले बटन से काम कर रहा है। ठीक है? या मूव किस तरह से करवा रहा है, ये तो बटन का मैंने बताया, बट लाइक मूवमेंट की अगर मैं बात करूँ तो मूव किस तरफ से आप कर रहे हो, ठीक है? तो उसी हिसाब से वहाँ पे काम होगा। सो द माउस हैज़ स्विचेस ऑन इट्स बैक टू सेंड कमांड टू द कंप्यूटर। अब ये जो माउस है वो काम करेगा कैसे भई? सेंस तो होना चाहिए ना, सेंसर तो एक लगा होगा, तो दैट मीन्स माउस के पीछे की तरफ आपने देखा होगा कि रेड कलर की एक लाइट जलती है ना? तो वो बेसिकली क्या है ना कि वहाँ पे एक स्विच लगा हुआ है, वो है हमारा स्विच, जो कि कंप्यूटर को कमांड भेजने में मदद करता है। तो अगर जो माउस जो हमारा चल पा रहा है, वो उस स्विच की वजह से ही चल पा रहा है, क्योंकि वो स्विच क्या कर रहा है ना कि जो भी हम मूवमेंट कर रहे हैं माउस से, उस मूवमेंट के रिगार्डिंग कमांड जो भी भेजना है कंप्यूटर के पास में, वो स्विचेस ही वहाँ पे भेजता है। जिस वजह से हमारा माउस जो है वो प्रॉपर तरीके से वर्क करता है। ठीक है? सो अ माउस इज़ अ पॉइंटिंग डिवाइस दैट फंक्शंस बाय डिटेक्टिंग टू डायमेंशनल मोशन, दैट इज़ एक्स एंड वाई एक्सिस रिलेटिव टू इट्स सपोर्टिंग सरफेस, यूजुअली अ माउस पैड। अब माउस जो होता है ना वो एक टाइप से पॉइंटिंग डिवाइस के हिसाब से लिया जाता है। माउस को हम हमेशा बोलते हैं कि पॉइंटिंग डिवाइस है। क्योंकि इसमें मोशन जो होता है ना वो 2 डायमेंशन के हिसाब से होता है, जिसमें एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस के हिसाब से लिया जाता है। आप लोगों को पता ही है कि एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस क्या होता है, ठीक है? ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस हो गया, ठीक है? तो इसके हिसाब से यहाँ पे लिया जाता है। तो सेम इसी फॉर्मेट से यहाँ पे चला जाता है कंप्यूटर में भी कि एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस के हिसाब से, क्योंकि 2D में हमारा हमेशा ही 2 एक्सिस होंगी, एक होगा एक्स, दूसरा होगा वाई। एंड यहाँ पे किसके हिसाब से देख रहे हैं? किसके हिसाब से कमांड जा रहा है? सरफेस के हिसाब से। तो यहाँ पे जो सरफेस है, सपोर्टिंग सरफेस, वो कौन-सा है? माउस पैड, क्योंकि ज़्यादातर हम लोग क्या करते हैं ना, माउस को सही तरह से चलाने के लिए माउस पैड का इस्तेमाल करते हैं। तो इसलिए माउस पैड में माउस पैड का जो सरफेस है, माउस पैड का जो सरफेस है, उस सरफेस के हिसाब से ही एनालाइज़ करता है मूवमेंट को एंड उसकी अकॉर्डिंगली क्या होता है, कमांड को भेज दिया जाता है कंप्यूटर के पास में। So physically, a mouse consists of an object held under one of the user's hands with one or more buttons. अब जो माउस है, माउस में हम ये बोल सकते हैं कि जो यूज़र है वो जिस तरीके से इसको इस्तेमाल करना चाह रहा है, वो उस तरीके से उसको यूज़ कर सकता है। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि जो माउस है वो एक टाइप से ऑब्जेक्ट की तरह हम लेके चलते हैं उसको, कि यूज़र उसको किस तरीके से इस्तेमाल कर रहा है, उसके हिसाब से डिपेंड कर रहा है। तो जैसे आपको अगर लाइक क्लिक करना है, तो जो माउस के बटन्स है उसको आप यूज़ करोगे, लेफ्ट वाले को यूज़ करोगे क्लिक करने के लिए, ठीक है। सिलेक्ट करना है कुछ, तो राइट क्लिक करके जो ड्रॉप डाउन लिस्ट आएगा उसमें से आप जो भी ऑप्शंस आपको चूज़ करने हैं वो आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि हम लोग माउस को अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से वहाँ पे यूज़ कर रहे हैं एंड उसी हिसाब से कमांड भी वैसे ही कंप्यूटर के पास जा रहा है। द माउस समटाइम्स फीचर्स अदर एलिमेंट्स सच एज़ व्हील्स which allow the user to perform various system dependent operations or extra buttons or features that can add more control or dimensional input. अब माउस में जो है वो हमारे कुछ फीचर और आ जाता है, लाइक जैसे व्हील बना, तो आपने देखा होगा ना कि बीच में एक व्हील टाइप का लगा होता है, जिसको आप स्क्रॉल करते हो तो स्क्रॉल अप एंड डाउन हो जाता है। तो जैसे अगर हमें पेज में अप एंड डाउन भी अगर मूव करना है ना, तो आप जो स्क्रॉल व्हील दिया है, या आप बोल सकते हो कि जो व्हील दिया हुआ है उस व्हील को स्क्रॉल करवा के आप काम कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि लेफ्ट बटन एंड राइट बटन का तो अपना फंक्शनैलिटी अलग हो गया, बट बीच में जो व्हील जो दिया हुआ है ना, आप उस व्हील को भी यूज़ करके काम कर सकते हो। तो इसका मतलब ये हो गया कि माउस में जो भी हमें बटन्स दिए हुए हैं वेरियस या व्हील्स दिए हुए हैं, तो उसको हम अपने तरीके से यूज़ करते हैं।
ठीक है? एंड उसी हिसाब से ही काम होता है। जो भी ऑपरेशंस परफॉर्म होने हैं, वो एज़ पर द यूजेस ऑफ द व्हील या बटन्स के ही यहाँ पे वर्क हो पाएगा। द माउस मोशन टिपिकली ट्रांसलेट्स इनटू द मोशन ऑफ अ पॉइंटर on a display, which allows for fine control of a graphical user interface. अब इसमें क्या है ना कि जो माउस मोशन जो है वो एक टाइप से जो पॉइंटर है वो पॉइंटर माउस का कहाँ पे पॉइंट कर रहा है एग्जैक्टली उसके हिसाब से वर्क करता है। तो जिससे हमें ये हेल्प मिलता है कि मतलब बेसिकली क्या है ना कि हमें ये पता चल जाता है कि हमारा जो माउस जो जा रहे हैं जिस पॉइंट पे जा रहे हैं या हम जिस जगह पे उसको मूव करवा रहे हैं, इस पॉइंट पे लेके जा रहे हैं, क्या वो हमारा वही जगह है जहाँ पे हमें चाहिए था। तो उसका मतलब क्या है ना कि इस चीज़ को जो देखता है ना वो कंप्यूटर देखता है कि कंप्यूटर ये ध्यान रखता है कि जो हमारी पॉइंटिंग डिवाइस के हिसाब से जो हम इसको यूज़ कर रहे हैं और ये पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके जो पॉइंट कर रहा है, तो वो सही जगह पे पॉइंट करे। ऐसा ना हो कि हम कर रहे हैं कहीं पे और जा कहीं और रहा है, तो वो चीज़ ना हो इसमें। तो इसलिए उसको भी सही तरह से मैनेज करके रखता है या कह लो कि प्रॉपर से माउस को कंट्रोल करके रखता है कंप्यूटर। तो अब यहाँ पे माउस जो है वो हमारे 2 तरीके के हैं, एक जो है ऑप्टिकल और दूसरा है लेज़र माइस। Optical mice make use of one or more light emitting diodes, that is LEDs, and an imaging array of photodiodes to detect movement relative to the underlying surface rather than internal moving parts as does a mechanical mouse. अब इसमें क्या होता है ना जो ऑप्टिकल माउस है, जो आप लोग भी यूज़ कर ही रहे होगे ऑप्टिकल वाले को, तो जो ऑप्टिकल माउस है उसमें हमारा लाइट एमिटिंग डायोड होता है जिसे हम शॉर्ट में एलईडी बोलते हैं। जिसमें हमारा क्या होता है ना कि इसमें फोटो डायोड होता है जैसे कि जो भी मूवमेंट है, उस मूवमेंट को आराम से डिटेक्ट किया जा सके। तो इसमें इमेजिंग बनता है फोटो डायोड के हिसाब से जैसे कि जो भी हम जैसे भी मूव करवा रहे हैं अपने माउस को, उसके मूवमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्क कर सके। ठीक है? एंड ये जो वर्क करेगा कैसे करेगा, एक पर्टिकुलर सर्फेस के ऊपर रख के काम किया जाएगा। ऐसा तो है नहीं कि भई आप कहीं पे भी उठाकर माउस को रखो, मिट्टी के ऊपर रख दो वैसे काम कर जाए, ऐसा नहीं है। और जब फ्लैट सर्फेस चाहिए होता है, तभी वो माउस वहाँ पे मूव कर सकता है। ठीक है? जिस वजह से ज़्यादातर जो है ना माउस पैड को यूज़ किया जाता है स्मूथ मूवमेंट के लिए, जिससे कि स्मूथली जो माउस है वो यहाँ पे वर्क कर सके विदाउट किसी प्रॉब्लम के। जो इंटरनल मूविंग पार्ट्स है उसके बजाय हम ये बोल सकते हैं कि मतलब ये कहने का मतलब हो गया कि जो इंटरनल मूविंग पार्ट्स है, जो इंटरनेशनल माउस के हिसाब से लिए जा रहे हैं, तो उसके अपार्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो हमारे जो माउस हम लोग यूज़ कर रहे हैं, उसमें क्या है ना कि जो मैंने आप लोगों को बोला कि लाइक जो सरफेस में हम यूज़ कर रहे हैं उसमें हमारा एलईडीज़ के ज़रिए यहाँ पे देखा जा रहा है कि कैसे माउस का मूवमेंट हो रहा है। जिससे कि डिटेक्ट किया जा सके मूवमेंट एंड मूवमेंट के हिसाब से यहाँ पे वर्क कर सके। ठीक है? तो ये चीज़ हो गया ऑप्टिकल माइस के बारे में। नेक्स्ट है अ लेज़र माउस इज़ एन ऑप्टिकल माउस दैट यूजेस कोहेरेंट लेज़र लाइट। अब लेज़र माउस का मतलब ही हो गया सीधा-सीधा हमारा ऑप्टिकल माउस, ठीक है? तो ऑप्टिकल माउस में क्या होता है एलईडीज़ लगी होते हैं। तो मतलब क्या हुआ कि हम जब लेज़र माइस की बात कर रहे हैं या लेज़र माउस की बात कर रहे हैं, तो उसमें क्या होगा लेज़र लाइट तो होगा ना, तो लेज़र लाइट के ज़रिए यहाँ पे अगेन वही मूवमेंट को कैप्चर किया जाता है, मूवमेंट को देखा जाता है कि माउस जो है वो कहाँ पे पॉइंट कर रहा है, ठीक है? तो ये थे हमारे माउस के टाइप्स ऑप्टिकल एंड लेज़र। माउस तो आप लोगों ने देखे ही होगा कि माउस कैसे दिखता है, तो माउस कुछ इस टाइप का दिखता है, ठीक है? जिसमें ये लेफ्ट बटन हो गया, राइट बटन हो गया, ये हो गया व्हील, तो व्हील के ज़रिए हम क्या कर सकते हैं उसको अप एंड डाउन कर सकते हैं पेज को, स्क्रॉल अप, स्क्रॉल डाउन कर सकते हैं, ठीक है? सिलेक्ट करना है लेफ्ट वाला बटन यूज़ हो जाएगा, राइट वाला हमारा यूज़ हो जाएगा कि लाइक जैसे अगर आपको कोई ऑप्शन चूज़ करना है, जैसे रिफ्रेश करना है, न्यू फ़ोल्डर क्रिएट करना है, तो उसके लिए हम राइट क्लिक करता है, तो अपना से पूरा एक लिस्ट ओपन होके आ जाता है, ठीक है? हम ये बोल सकते हैं सीधा-सीधा कि टैब काइंड ऑफ ओपन होके आ जाता है, जिसमें हमारे पास वेरियस ऑप्शंस होते हैं, जो भी आपको चूज़ करना है, वो उसमें से आप चूज़ करते हो, ठीक है? अब इसी तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि ऑप्टिकल माउस है, ऑप्टिकल माउस अलग-अलग तरीके के आते हैं, तो ये हमारा हो गया ऑप्टिकल माउस, तो ऑप्टिकल माउस हम यूज़ कर सकते हैं। अब इसके अंदर की अगर बात करें तो उनके माउस हमारा अंदर से कैसा दिखता है, वो कुछ इस तरीके का दिखता है। हमें इसका वर्किंग नहीं समझना, हमें सिर्फ ये पता होना चाहिए कि एक्चुअल में अंदर से कैसा दिखता है, तो उसके रिगार्डिंग मैंने इसलिए आप लोगों को दिखाने के लिए लगाया हुआ है इमेज, ठीक है? तो ये हमारा जो है वो माउस का इंटरनल पार्ट है कि जो कुछ इस तरीके से दिख रहा है एंड फंक्शनिंग जो है वो उस हिसाब से जाता है, ठीक है? तो क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा व्हील वाला पार्ट है और इधर लेफ्ट वाला बटन है, इधर था राइट वाला बटन है, ठीक? और बाकी ये जो है ना ये हमारा एक वो स्विच है जो बैक साइड में होता है, बट ये सामने इस तरीके से होगा जैसे कि ये क्या है ना कि ये कमांड दे सके कंप्यूटर को कि हाँ, हम यहाँ पे मूव हो रहा है माउस या इस जगह पे मूव हो रहा है माउस, तो उसके मूवमेंट के हिसाब से कमांड देता है कंप्यूटर को। तो ये हो गया इसलिए हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द माउस। तो आज का जो क्लास है वो हम लोग यहीं पे एंड करेंगे। सो अगर आप लोगों को हमारी वीडियो का पसंद आया है,
तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर हिट करें जिससे कि हमारा जो भी नेक्स्ट वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को तुरंत मिले। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।